कांग्रेस नेता अजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर उनका दर्द छलका है। कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी पर कार्यकर्ता ध्यान ना दें। बड़े नेता लड़ते रहें पर कार्यकर्ता न लड़ें। मुझे सतना के कई लोगों ने चुनाव हरवाया। कांग्रेस विधायक के बयान पर देखिए बीजेपी विधायक सारंग ने पलटवार भी कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी बात करती है। तो देखिए बड़े नेता लड़ते रहें, कार्यकर्ता न लड़ें, ये कहना है कांग्रेस नेता अजय सिंह का। गुटबाजी पर उनका दर्द छलका है। कहा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। बड़ा बयान कांग्रेस नेता अजय सिंह ने दिया और कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी पर कार्यकर्ता ध्यान ना दें। सुन लीजिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता अजय सिंह ने। नेता लड़े आपस में पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें तब जाए कि हम पंचे देखें। आज हम ही पंचन का सबक लेकर है कि कांग्रेस में भेदभाव न हो। नेता लड़े आपस में पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें तब जाए कि हम पंचे देखें। आज हम ही पंचन का सबक लेकर है कि कांग्रेस में भेदभाव न हो। तो देखिए गुटबाजी की बात खुद कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कही है। सतना में उन्होंने ये बात कही और इसके साथ ही देखिए गुटबाजी का जिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में निकल आया है। कांग्रेस की गुटबाजी से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी परेशान हैं। मंच से कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खत्म करने की जीतू पटवारी ने अब अपील की है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं को गुटबाजी खत्म करने के लिए हाथ जोड़े। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पुरानी बातें छोड़ आगे बढ़ने की बात कही। इसके साथ ही देखिए पहले अजय सिंह का वो बयान जिसमें वो कांग्रेस में गुटबाजी की बात कह रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि नेताओं में गुटबाजी है लेकिन कार्यकर्ता गुटबाजी ना करें। उसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपील की है कार्यकर्ताओं से मंच से। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। ये 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं। अभी 1.5 साल लगभग हो गया है, 3.5 साल बचे हैं। अगली बार नए लोगों का अवसर मिलेगा पर पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के, सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। भोपाल से हमारे साथ अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। अंचल देखिए बीजेपी कई बार गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर लगाती रही लेकिन इस बार खुद कांग्रेस नेता ने यह बात कही कि नेताओं में गुटबाजी है लेकिन कार्यकर्ता ना करें और उसके बाद पीसीसी चीफ का बयान भी सामने आ गया। दिति देखिए इस बात को मैं इस तरीके से शुरू करूंगा कि दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए गुटबाजी एक दाग की तरह ही है जो रह रहकर वो उभर कर सामने आती है। और अब तो सारे नेता जो हैं विंध्य क्षेत्र के दौरे पे हैं और हरीश चौधरी भी यहाँ पर आए हुए हैं और कल वो सतना में थे और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में थे, आज रीवा में और फिर इसके बाद सिंगरौली में कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो नेता एक होने की बात कर रहे हैं, गुटबाजी भूल कर एक होने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस में अब जरूरत है इस बात की, क्योंकि राजेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे हैं कांग्रेस की, तो उन्होंने साफ तौर पर जीतू पटवारी से मंच पर यह बात भी कही थी कि जीतू जी अभी मसाल जलाइए क्योंकि आप जैसे मंजिल समझ रहे हैं वो अभी बसेरा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने हमें लड़ना है, हिमालय के सामने हम खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कुल मिला के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो कि लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश भर में संगठन में परिवर्तन करने के साथ ही और संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो भी लगातार वहां पर हाथ जोड़कर बड़े नेताओं की उपस्थिति में
उन्होंने भी इस बात की अपील की कि गुटबाजी खत्म करें और सारे नेता खो जाएं। अजय सिंह राहुल जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मंच से एक बात कही। उन्होंने पुरानी बात भी कही कि मैं यहाँ से एक चुनाव सतना से लोकसभा का लड़ चुका हूँ और वो चुनाव मैं हारा हूँ, मुझे हराया गया है। तो तमाम जो मलाल थे वो भी निकले, लेकिन एक बात जो सबसे ठीक लगी कांग्रेस पार्टी के लिए, जो शुभ संकेत भी हैं, कि वहां पर नेताओं ने एकजुट होने की बात कही और कांग्रेस की गुटबाजी जो कि दीमक बन चुकी है, धीरे धीरे भीतर ही भीतर कांग्रेस को खत्म करने की ओर बढ़ रही थी, उसे अब खत्म करने की बात वो सारे नेता कर रहे हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कांग्रेस की। तो ऋतु, ये अच्छे संकेत हैं भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो विरोध किया है। जिस तरीके से राजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि जो साधु संत और महात्मा हैं वो सांड की तरह हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें पलटवार भी किया है। बोले कि सनातन में तो सांड को भी नंदी के रूप में पूजा जाता है। तो तमाम तरीके की राजनीतिक बातें हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, इस बात का भी दावा कांग्रेस के नेता जो हैं वो कर रहे हैं कि 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंचल, और देखना ये होगा कि जो अपील मंच से की जा रही है, इस अपील का असर नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ेगा और कितने बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।